हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूप परिवर्तन कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन। सबसे पहला नंबर आता है कि हमको टू हटाना है, टू का विलोपन करना है। TOO, टू का विलोपन। तो इसके लिए क्या करते हैं, वाक्यों में टू हटाकर ये सो का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट तथा पास्ट टेंस में, यदि कोई भूतकाल है तो पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट का दिया हुआ है कि इज टू बिग टू वॉक, इज टू बिग टू वॉक, यानी कि वो चलने में बहुत अधिक असमर्थ है। तो इसका मतलब ये होगा, हमको ये जो टू है ये हटाना है। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका ये रहेगा, यानी कि ही इज सो बिग, ही इज सो बिग, वो इतना कमज़ोर है कि दैट, अब फिर कर्ता बनाएंगे, दैट ही और कैन नॉट लगाकर ही कैन नॉट वॉक, फुल स्टॉप। यानी कि वो इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, वो इतना। इसका एक रूल, इसके बाद में एक रूल होता है, यदि वाक्य इट से आरंभ हुआ है, तो कर्ता बन हो जाता है। जैसे सेंटेंस है कोई, इट इज टू हॉट टू गो आउट, फुल स्टॉप। यानी कि बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है, बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है। तो इसका मतलब होगा इतनी अधिक गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, इतनी अधिक गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इसको जब हम इससे टू हटाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, इट इज सो हॉट, इतनी अधिक गर्मी है, दैट वन कैन नॉट गो आउट, कि कोई बाहर नहीं जा सकता, इतनी अधिक गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद में क्या आता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के लिए संबोधन किया जाता है, तो उसके अनुसार करता, जैसे ये बन लिखा है, बन के स्थान पर बी आ सकता है, आई आ सकता है। तो इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। दे का भी प्रयोग हो सकता है।
जैसे इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, इट इज टू हार्ड फॉर मी टू गो आउट। अब थोड़ी सी चेंजिंग हुई इसमें क्या था, इट इज़ हार्ड टू गो आउट है, तो इट इज़ टू हार्ड फॉर मी, यानी कि मेरे लिए इतनी गर्मी है, यानी कि बाहर जाने के लिए मेरे लिए बहुत गर्मी है, बाहर जाने के लिए मेरे लिए बहुत गर्मी है, यानी कि स्वयं जो है कर्ता मैं हूँ, अपने आप है। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो इसको इस सेंटेंस को बनाएंगे, इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट, इतनी अधिक गर्मी है, दैट आई कैन नॉट गो आउट। अब ऐसे स्थानों पर यदि ये दिया हुआ है, मी यहाँ पर दिया हुआ, तो मी के अनुसार आई आएगा, यानी कि इतनी अधिक गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा वाक्य है द ट्री वाज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, यानी कि पेड़ हमारे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा था, पेड़ हमारे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा था। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है पास्ट का आ गया है, तो पास्ट के अनुसार ही हमको यहाँ पर लिख चुके हैं कि पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग किया था। अब पेड़ यहाँ पर इतना ऊंचा है, अब यहाँ पर भी जो है अब फार अस के अनुसार, तो इसका प्रयोग, इसको बनाएंगे, इसमें से टू का प्रयोग इस तरह से हटाएंगे, द ट्री वाज सो हाई, इतना ऊंचा था, दैट कि बी कुड नॉट क्लाइंब, कि मैं चढ़ नहीं सकता था, पेड़ इतना ऊंचा था कि मैं चढ़ नहीं सकता था। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्य जैसे लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस है, द वाटर ऑफ गंगा इन इज टू प्योर, फुल स्टॉप, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा का पानी बहुत ही पवित्र है, मतलब इतना अधिक पवित्र है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली माने बहुत अधिक होता, तो यहाँ पर जब टू का प्रयोग, टू को हटाएंगे तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली लगाया जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द वाटर ऑफ गंगा इन यूपी इज एक्सट्रीमली प्योर, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा का पानी बहुत अधिक पवित्र है। तो इस तरह से टू का रिमूव कर देते हैं, और टू रिमूव करके टू को हटा करके इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।